कल मार्केट गैप अप होगी, गैप डाउन होगी। हम बात करेंगे आज लेवल के ऊपर, क्योंकि हालात वापस आज बिगड़ चुके हैं। इसराइल के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया, फिर से मिसाइलें दागी, और जिसका डिफेंस इसराइल नहीं कर पाया, और काफ़ी जान माल की हानि इसराइल में आज हो गई। इसको देखते हुए ट्रंप ने बयान दिया, 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को क्लियर ईरान ने नहीं किया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, भयंकर हमले का सामना करना पड़ेगा। इसको देखते हुए डाउ वीकेंड फ्यूचर वापस से अभी माइनस में आ गया है। यानी देखिए, कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, साथ ही साथ नेगेटिव न्यूज़ भी खड़ी हो जाती है। इधर यूएई अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, ईरान अकेला ही इस युद्ध में सब पे भारी पड़ रहा है। मतलब बोलते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ईरान अभी पूरी तरह सरफरोश हो गया है, और जितना जल्दी कोई रिजल्ट निकलेगा उतना ही शेयर बाज़ार के लिए अच्छा होगा। हमारी बहुत उम्मीद थी कि कुछ रिजल्ट निकले, लेकिन अभी तक के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। लेकिन क्या मार्केट इस पर क्या इम्पैक्ट करेगी? हम लोग आज भी पॉजिटिव हैं, लेकिन हमारे पॉजिटिव नेगेटिव होने से कुछ होता नहीं है। सबसे पहले HDFC बैंक, जिसको दुबई में नए ग्राहक जोड़ने से मना कर दिया। क्रेडिट स्विस जो डिफ़ॉल्ट कर गई थी 2023 में, उसके कुछ बॉन्ड HDFC ने यह बोल के बेचे थे कि ये बहुत सेफ इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन जब कंपनी डिफ़ॉल्ट हुई तो पता चला कि सबसे पहले बॉन्ड को ही राइट ऑफ कर दिया गया, और जो स्टॉक होल्डर थे उनका पैसा कुछ ना कुछ मिला। इस बात पे उस कंपनी से जुड़े हुए $17 बिलियन की रकम साफ हो गई बॉन्ड के निवेशकों की, जिसमें HDFC ने जो सेल किया था वो लगभग आंकड़ा 2 से 5 हजार करोड़ रुपए का है, जो HDFC को देना तो नहीं है, बट मिस सेलिंग का आरोप लगा है कि गलत बोल के बेचा गया है। तो इसका इम्पैक्ट HDFC बैंक कल दिखा सकता है भाई। और HDFC बैंक का वेटेज बैंक निफ्टी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा है, और निफ्टी पे भी काफ़ी है। 25-30% बैंक निफ्टी पे और 10-11% निफ्टी के ऊपर है। तो ये एक बहुत नेगेटिव मामला है। अब इसको कल मार्केट किस तरह से लेती है, लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो पहला आपका लेवल है 930, दूसरा लेवल है 22,850, तीसरा 22,700, 22,600, 22,500। ये आपको लेवल हमेशा याद रखने पड़ेंगे। नीचे में निफ्टी का जो KTPT पॉइंट है वो 22,930 है। इसके नीचे आप नीचे, इसके ऊपर आप ऊपर, और ऊपर में लेवल 378, 500, 650 एंड 860। अब कहाँ खुलेगी राम जाने भाई। एक तो HDFC की नेगेटिव न्यूज़ है, दूसरी तरफ सेबी कुछ रियायत दे रही है FI को। वो रियायत क्या है कि जैसे हम लोग कोई माल बेचते हैं, मान लीजिए 10 लाख का, और 8 लाख का हमने खरीद लिया, तो हमें कोई पैसा देना नहीं पड़ता। बट FI के लिए नियम यह है कि अगर FI ने कोई 100 करोड़ का माल खरीदा और 200 करोड़ का बेचा, तो दोनों को ये लोग T1 पे सेटल करके मार्जिन नहीं दिखाते। FI के लिए अभी ये है कि 100 करोड़ का मान लीजिए खरीदा है तो वो फंड उनको रखना पड़ेगा। तो इस मामले में थोड़ा उनको रियायत दिया जा रहा है। लेकिन अब सोचने वाला बात है, ये तो FI के साथ गलत ही हो रहा था, अब इसमें क्या ही रियायत। तो भाई अब ये न्यूज़ कितना FI को पसंद आएगी, कि फंडिंग वाली बात है ना, तो FI को जो बड़ा फंड लगता था काम करने में, वो थोड़ा सा अच्छा महसूस करेगी। कहने का मतलब है 25-30% का रिलीफ FI के लिए होगा, क्योंकि फंड का ही खेल है सब जगह। आगे अगर FI को ऐसा भरोसा होता है कि नहीं, हमारे लिए और भी कुछ किया जाएगा भारत में, चाहे वो STT हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो, तो बात अलग बन सकती है। फिलहाल
बैंक निफ्टी जिसको लेके काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि HDFC का जो रिज़ल्ट भयंकर खराब, मतलब मामला जो है वो काफ़ी नेगेटिव है। तो अब देखना पड़ेगा कि भाई बैंक निफ्टी का नीचे में लेवल 52,500 के आसपास तक निकल के आता है, मतलब 53,240 है, 52,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, और वही आपका अहम नीचे का लेवल है। अब बाय द वे सिचुएशन अच्छी हो गई जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो वही गैप अप भी खुल सकते हैं, पर अभी कुछ भी ज़्यादा बोलना ऐसी परिस्थिति में सही नहीं होगा। लेवल पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि देखिए माहौल पल पल में बदलते हैं, और आज की रात पड़ी है, फिर अगर कुछ माहौल बदले, अभी तो वापस से माहौल ख़राब हो चुके हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो रखा है। बाकी हमें आपने करना क्या है, जो इन्वेस्टर है उनको तो चुपचाप बैठ के तमाशा देखना है, और जो ट्रेडर है वो खुश हो लो दुखी हो लो, जो ट्रेड फंसा हुआ है वो तो ना आपके हाथ में न किसी और के हाथ में, जो होगा वो तो कल अपने आप पता चल जाएगा। बाकी हमारा ऐसा मानना है, कोई व्यू नहीं है किसी को, कैलकुलेशन है कि अगर स्टार्टिंग में मार्केट कोई बड़ी गिरावट लेती है तो सेकेंड हाफ तक शायद अच्छी शुरुआत, मतलब क्लोज अच्छा कर दे, या पहले गिर जाए और तुरंत खड़ी हो जाए, ये भी हो सकता है। वीडियो को शेयर करें। जय माँ काली।